माफिया अतीक अहमद की साजिश और उसके परिवार की मिलीभगत से पिछले साल अपने दो सरकारी गनर के साथ मौत के घाट उतारे गए अधिवक्ता उमेश पाल की पत्नी जया पाल इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फूलपुर में चुनावी मंच साझा किया। लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की भावुक अपील की और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। क्या कुछ कहना है? जयपाल जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। क्या कुछ कहा आपने आज? मैं समाज में फूलपुर की जनता से यही कहूँगी कि हम सुरक्षित उसी जगह पे रह सकते हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है। बाकी सपा, बसपा, कांग्रेस कोई भी सरकार होती है, सिर्फ हमारा शोषण ही होता है। हम उस जगह पे सुरक्षित भी नहीं है और सुरक्षा हमें इसी सरकार में मिलेगी, उन्नति भी इसी सरकार में मिल रही है। तो मैं यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए और फूलपुर से जो प्रत्याशी हैं दीपक पटेल जी, उनको भारी मतों से विजय करिए, कमल के बटन को जरूर दबाइएगा। आपने एक बात ये भी कही कि अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो शायद आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी कि महाराज जी ने जो मेरे ऊपर किया है, मैं जीवन भर उनकी आभारी रहूँगी। मैं उस लोगों से तो नहीं लड़ सकती थी, ना आगे भी लड़ पाऊंगी। बस उनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे, मेरे परिवार पर बना रहे। इसी तरह से मैं चाहूंगी कि वो आगे उन्नत बढ़ता रहे, वो उन्नति की ओर बढ़ते रहे, हम उनके आगे सुरक्षित महसूस करेंगे। एक बात आपने और कही कि अगर ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा तो आप जैसी तमाम महिलाओं को विधवा होना पड़ेगा, तमाम बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, हम सुरक्षित नहीं हैं तो हमारे बच्चे अनाथ भी होंगे, बहुत सी औरतें बेवा भी होंगी। आज जो मेरे ऊपर बीती है वो जीता जागता उदाहरण है। सुरक्षा इसी सरकार में मिली। मैं चाहूंगी कि इस भाजपा परिवार को मजबूत बनाएं और आगे भी बढ़ाएं। अच्छा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो माफियाओं को पालती पोसती हैं, आपका नाम लिया, पूजा पाल का नाम लिया उन्होंने और कहा होता कि अगर विपक्षी पार्टियों ने ना बढ़ाया होता तो शायद आज आप लोगों को ये दिन ना देखना पड़ता। जाहिर सी बात है, राजू पाल जब खत्म हुए थे उस समय बसपा सरकार थी, फिर सपा सरकार आई थी। न्याय तो उसी समय मिलना चाहिए था, न्याय उस समय नहीं मिला। मेरे पति की हत्या के बाद जो कि राजू भाई की लड़ाई की लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को अंजाम इस कानूनी का दाव पेच के जो है करते हुए इस अंजाम तक पहुंचाया कि मुझे न्याय जो मिली है इसी सरकार में मिली है। मैं तो सबसे भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से उनके पद चिन्हों पे चलना चाहूंगी। अच्छा, पिछले साल जब आपके पति की हत्या हुई थी, हम लोग आपसे बातचीत करते थे तो आप बार बार कहती थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ आपके पिता तुल्य हैं जो वो, और वो इंसाफ जरूर करेंगे। लगता है कि जो उम्मीद थी, जो भरोसा था, वो पूरा हुआ है? बिल्कुल, वो मेरे पिता समान है। हमारे ही नहीं, वो हम सभी जो प्रदेश में लोग बसते हैं वो उन सब के पिता हैं। मेरे भी पिता हैं। उन्होंने जो बेटी की आवाज़ सुनी है तो उन्होंने न्याय किया और उचित न्याय किया है। मैं उनका हमेशा तहे दिल से आभार करूंगी। आज सिर्फ आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा किया या गांवों में भी जा रही हैं, प्रचार भी कर रही हैं, लोगों के बीच जा करके अपनी स्थिति को बताते हुए उनसे भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील भी कर रही हैं? नहीं, मैं मंच तो साझा किया ही, साथ में हर जगह पर जा करके दीपक पटेल जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपील कर रही हूँ कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ वो और लोगों के साथ ना हो। सुरक्षा हमें इसी सरकार में है और किसी सरकार में नहीं। महिलाओं के बीच जब जाती हैं तो खासकर अपनी स्थिति को बताकर क्या कुछ कहती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि आदमी है तो जीवन बहुत कुछ है। आदमी के बिना जीवन बेस्वार्थ है। जिस प्रकार से खाने में नमक की जरूरत पड़ती है तो बिना नमक के बेस्वाद हो जाता है, वैसे जीवन अपना आदमी के बिना बेस्वाद है। तो मैं चाहूंगी कि सुरक्षा सरकार इसी सरकार में है। बाकी अदर सरकार में सिर्फ गुंडा मवालिया ही पैदा होंगे और आगे भी हमारे जो
बच्चे हैं वो आगे सुरक्षित इसी से होंगे। मतलब अगर सुहाग की सलामती चाहते हैं तो भाजपा को मजबूत होने दें। नहीं, सुहाग तो है ही है, एक बेटा, एक पति, एक बाप, एक भाई, ये सब सुरक्षित इसी सरकार में ही है। तो धन्यवाद। ये जयपाल जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने मंच साझा किया है। उनका कहना है कि अगर परिवार को सुरक्षित रहना है, खुद को सुरक्षित रहना है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना होगा, उसे मजबूत करना होगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।